Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Mohammad Asif and you are watching my YouTube channel Asif Zebi Multi Videos. Dear viewers, आज हम डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी में तीन किस्म के एरर्स जिनको हम कहते हैं प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल एंड पोस्ट एनालिटिकल एरर्स। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ एनालिटिकल, व्हाट इज़ प्री एनालिटिकल एंड व्हाट अबाउट पोस्ट एनालिटिकल। सो एनालिटिकल सबसे पहले वी डिस्कस अबाउट एनालिटिकल। एनालिटिकल मीन्स एनालिसिस से निकला है कि अगर मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ये कोबास हिटाची का एक है कोबास E411। कोबास E411 ये एक स्पेशल केमिस्ट्री का इंस्ट्रूमेंट है जिस पे स्पेशल केमिस्ट्री के टेस्ट लगाए जाते हैं लाइक विटामिन डी, T3, T4, TSH, और उसके लिए बड़ा रिलायबल इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर इसमें मैं विटामिन डी परफॉर्म कर रहा हूँ, T3 परफॉर्म कर रहा हूँ, TSH परफॉर्म कर रहा हूँ, तो ये मेरा एनालिटिकल फेज है। अब इस इंस्ट्रूमेंट ने मुझे रिजल्ट दी विटामिन डी का, T3 का, T4, TSH, इसको मैं एंटर कर रहा हूँ, पेशेंट को दे रहा हूँ, तो वो मेरा पोस्ट एनालिटिकल फेज है। प्री एनालिटिकल एनालिसिस से पहले का फेज मीन्स कि ब्लड कलेक्शन से लेकर यहाँ तक पहुँचाने तक का जो फेज़ है उसको हम कहते हैं प्री एनालिटिकल। अब इन तीनों फेजेस में हमने कंट्रोल करना है, एरर्स को कंट्रोल करना है, तब जाके हमारा जो क्वालिटी वो इम्प्रूव होगा। जिस लैब में मैं ये वीडियोस परफॉर्म कर रहा हूँ, ये सवाबी का सहारा लैब है जिन्होंने अपने क्वालिटी को बड़ा मेंटेन किया हुआ है। तो सहारा लैब में इन्होंने इन तीनों फेजेस को कंट्रोल में रखा है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम प्री एनालिटिकल को डिफ़ाइन करना चाहते हैं और उसके जो एरर्स को हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम दो एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने सिंपल कलेक्शन की, दो पेशेंट मेरे पास आए, दोनों से मैंने सिंपल कलेक्शन की, तो उनके सिंपल मैंने मिक्सअप किए, तो ये मेरा प्री एनालिटिकल एरर हुआ। इसी तरतीब से दूसरे एरर को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो दूसरा एरर ये हो सकता है कि एक पेशेंट है, उसका PET APDT टेस्ट हो रहा है और उसका सिंपल मैं EDTA में लूँ, तो ये भी एक एरर है। तो अनलेस एंड अनटिल हम इन एरर्स को मिनिमाइज़ कर रहे तब जाके हमारे जो क्वालिटी कंट्रोल है वो इम्प्रूव होगा। अब हमने प्री एनालिटिकल जो एरर्स है उनको कैसे मिनिमाइज़ करना है, तो जब भी आपके पास पेशेंट आए, पेशेंट का आपने आइडेंटिफिकेशन मीन्स फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम और उसका MR नंबर, ये सिंपल के ऊपर लिखना है, तो हमारे जो प्री एनालिटिकल एरर्स है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। अब जो दूसरा एग्जांपल हमने लिया कि हमने गलत सैम्पलिंग ली, उसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो उसको ऐसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि हम अपने स्टाफ को प्रॉपरली ट्रेन करें। जैसे मैंने बात की सहारा लैब की कि सहारा लैब में उन्होंने अपने स्टाफ को प्रॉपरली ट्रेन किया हुआ है। अब एनालिटिकल एरर्स की तरफ आते हैं कि एनालिटिकल एरर्स कैसे हो सकते हैं। तो एनालिटिकल एरर्स अगेन हम एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर आपने इस इंस्ट्रूमेंट पे टेस्ट लगाना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगेन दो सैंपल है, सैंपल नंबर 1 और सैंपल नंबर 2। अब एरर कैसे हो सकते हैं कि सैंपल नंबर 1 को मैंने सैंपल नंबर 2 दिया और सैंपल नंबर 2 को मैंने सैंपल नंबर 1 और इन प्रोसेस को ऑन किया, तो अगेन रिजल्ट गलत आएगा। तो दिस इज़ एनालिटिकल एरर्स। या मेरे जो कंट्रोल है वो ठीक नहीं है, कंट्रोल जब आपके ठीक नहीं होंगे तो अगेन एरर्स आएंगे। अब मैं इन एरर्स को कैसे मिनिमाइज़ कर सकता हूँ, तो मिनिमाइज़ इस तरतीब से हो सकता है कि अगर मैं सैंपल के ऊपर बारकोड लगा दूँ, बारकोड सिस्टम, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है स्पेशल केमिस्ट्री के लिए बड़ा एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है, अगर इस इंस्ट्रूमेंट पे बारकोड बिल्कुल ऑन है, बारकोड मैंने सैंपल पे लगा दिया और सिर्फ रख दिया, ये खुद बहुत ऑटोमेटिकली बारकोड रीड कर देगा, तो ये एरर मेरे मिनिमाइज हो जाएंगे। फिर इसके बाद कंट्रोल के डेली के बेसिस पे मैं अपने कंट्रोल चेक करूं, उसके LJ चार्ट चेक कर लूं। अगर LJ चार्ट मेरे ठीक आ रहे हैं, मेरे कंट्रोल ठीक आ रहे हैं, तो दिस मीन्स कि हमारा जो रिजल्ट है वो वैलिड रिजल्ट है। अब हम आते हैं पोस्ट एनालिटिकल एरर्स की तरफ। तो पोस्ट एनालिटिकल एरर्स के इंस्ट्रूमेंट ने मुझे रिजल्ट दिया, बिल्कुल ठीक दिया, लेकिन एंट्री करते वक्त मैंने उसकी जो पेशेंट का रिपोर्ट था वो किसी और पेशेंट के नाम पे ऐड कर दिया, तो अगेन ये पोस्ट एनालिटिकल एरर हुआ। या एक और एग्जांपल अगर हम लें
कि एक पेशेंट का रिज़ल्ट मैंने दूसरे पेशेंट को दिया, तो ये भी एक एरर है। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट को सिस्टम के साथ इंटरफेस कर दूं। इंटरफेसिंग का मतलब ये है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये डायरेक्टली जो कंप्यूटर है उसके साथ लिंक्ड हो और रिजल्ट डायरेक्ट कंप्यूटर की तरफ लेके जाए ये इंस्ट्रूमेंट इंटरफेसिंग के थ्रू, और वहाँ पर मैं सिर्फ पेशेंट के सैंपल को वेरीफाई कर दूँ। तो ये पोस्ट एनालिटिकल एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो एरर सिर्फ ये नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट ने हमें एरर दिया या लैब टेक्नोलॉजिस्ट या लैब टेक्नीशियन ने एरर की या हमने पेशेंट को, बल्कि हर वो चीज़ जो कि पेशेंट के अगेंस्ट जाती हैं उनको हम कहते हैं एरर्स। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिफ ज़ैन।